हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी कोचिंग सेंटर। दोस्तों आज की वीडियो में बात करेंगे रेलगाड़ी संबंधित प्रश्नों की। ठीक है दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, एक रेलगाड़ी ए से बी तक 60 किलोमीटर पर आवर की चाल से जाती है और बी से ए तक 40 किलोमीटर पर आवर की चाल से वापस आती है। इस यात्रा के दौरान रेलगाड़ी की औसत चाल है। ठीक है दोस्तों, औसत चाल पूछी गई है और यहाँ पर 4 लिखा हुआ है। इसका मतलब ये है ये क्वेश्चन एग्जाम में 4 बार आया है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये वाला। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन में क्या कर रहा है, ए से बी तक। ठीक है दोस्तों, मतलब ए से लेकर बी तक की बात कर रहा है क्वेश्चन में। ठीक है, अब क्या कर रहा है, एक रेलगाड़ी ए से बी तक 60 की चाल से जाती है। ए से जाती है कहाँ तक दोस्तों, बी तक जाती है। कितने की चाल से, ये जाती है दोस्तों 60 की चाल से चलेगी। क्लियर है। फिर बी से ए तक 40 की चाल से वापस आती है। ए से लेकर बी तक चली गई, फिर क्या करती है वो, बी से वापस आती है ए तक। क्लियर दोस्तों, कितने की चाल से, 40 की चाल से। दूरी आपकी एक ही है, एक ही दूरी को दो अलग अलग चाल से कंप्लीट किया जा रहा है। पहले कंप्लीट किया 60 की चाल से, फिर बाद में कंप्लीट किया 40 की चाल से। तो इसका औसत चाल पूछा गया है, क्या होगा, यही तो क्वेश्चन है दोस्तों। अब देखिए, इसमें औसत चाल पूछा गया है, तो औसत चाल बराबर क्या होता है, फॉर्मूला याद रखिएगा। औसत चाल का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए दोस्तों, एक बार तो वो गया और एक बार वापस आया। कितने बार उसने क्रिया की, 2 बार, 2 लिखेंगे। क्लियर है। 2xy, x 2 बार उसने क्रिया की। पहली वाली चाल x रहेगी, दूसरी वाली चाल y रहेगी। बटे में क्या रहेगा, x प्लस वाई। बात क्लियर दोस्तों, समझ में आ गई बात। अब इसी को सॉल्व कर लीजिए। 2 गुने x क्या है, पहले वाली चाल आपकी 60 की है, दूसरी वाली चाल y आपकी क्या है, 40 की है। बटे में क्या करना है, x और y का योग, मतलब x और y दोनों को जोड़ देंगे, 60 और 40 100 हो जाएगा। 0 से दोस्तों 0 कटेगा, 0 से 0 कटेगा, इनका मल्टीप्लाई कर दो, 2 छिक्के 12, 12 चौके कितना हो जाएगा दोस्तों, 48 हो जाएगा। क्लियर है। तो 48 किलोमीटर पर आवर की क्या हो जाएगी, चाल हो जाएगी। 48 किलोमीटर पर आवर किस ऑप्शन में है, सी ऑप्शन में दे रखा है। यही क्या हो जाएगा, आपके क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अब स्टूडेंट के दिमाग में एक बात आ रही होगी, सर अगर ये 2 बार ना करके क्रिया 3 बार करता तो क्या होता। क्लियर दोस्तों, बात समझ में आ गई। जैसे 60 की चाल से गया, 40 की चाल से वापस आया, मान लीजिए फिर 20 की चाल से जाता या 80 की चाल से जाता, क्रिया को 3 बार करता तो क्या होता। तो इसके लिए भी याद रखिए, जब उसने क्रिया की है 2 बार, तो ये लगेगा आपका 2 बार के लिए। अगर 3 बार क्रिया करे तो लिख लीजिए 3 बार के लिए क्या रहेगा, 3xyz। 2xy था, 2 इसलिए था क्योंकि 2 बार उसने क्रिया की, एक बार गया एक बार आया। अगर 3 बार क्रिया करेगा तो 3 रहेगा। ठीक है, पहली चाल x, दूसरी चाल y, तीसरी चाल आपकी z हो जाएगी। और बटे में क्या रहेगा आपका, xy प्लस yz प्लस xz, ये आपका बटे में आ जाएगा। तो 3 बार अगर क्रिया करता है तो ये आपका फॉर्मूला रहेगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। वैसे तो एग्जाम में 2 बार का ही पूछा जाता है, 2 बार क्रिया का। अगर 3 बार का भी पूछ लिया जाए तो कंफ्यूज मत होना, इस फॉर्मूले को, मतलब इस औसत चाल के फॉर्मूले को आप लगा देना, आपका सही आंसर आ जाएगा। उम्मीद करता हूं क्वेश्चन आप सभी को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। क्लियर दोस्तों, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, 2 ट्रेन चंडीगढ़ के लिए दिल्ली से शाम को 6 बजे और 6:30 बजे चलती हैं और उनकी चाल 60 किलोमीटर पर आवर और 75 किलोमीटर पर आवर है। दिल्ली से कितने किलोमीटर की दूरी पर वे दोनों ट्रेनें मिलेंगी। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों, 2 ट्रेन दिल्ली से चलती हैं, कहाँ के लिए चलती हैं दोस्तों, चंडीगढ़ के लिए। ठीक है, 2 ट्रेन चली थी, ये पहली ट्रेन चली है और दोस्तों ये चली है आपकी दूसरी ट्रेन, दिल्ली से चंडीगढ़ के लिए 2 ट्रेनें चली हैं। ठीक है दोस्तों, जो पहली ट्रेन है इसकी जो चाल है वो कितनी की दोस्तों, 60 की है, और जो दूसरी ट्रेन है उसकी चाल दोस्तों कितने की है, 75 की है। यहाँ तो कोई डाउट नहीं होगा। जो पहली ट्रेन है वो दोस्तों 6 बजे चली है, जो दूसरी ट्रेन है वो 6:30 बजे चली है। ये भी दोस्तों आपको क्लियर होगा अच्छे तरीके से। अब इसमें एक चीज़ और क्लियर कर लीजिए, देखिए दोस्तों, ट्रेनें कैसी हैं दोस्तों, समान दिशा में दोनों चल रही हैं, ऐसे ऐसे चल रही हैं। जब समान दिशा में दोस्तों ट्रेनें चलती हैं
तो चालों का क्या करते हैं, अंतर करते हैं, मतलब माइनस कर देते हैं चाल का। जब आमने सामने से आती हैं, एक ट्रेन ऐसे जा रही हो और एक ट्रेन उसके सामने से आ रही हो, तो उनकी चालों को क्या कर देते हैं, प्लस कर देते हैं। लेकिन एक ही डायरेक्शन में दो ट्रेन जाएं तो उनकी चालों का क्या कर देते हैं, अंतर कर देते हैं। बात समझ में आ गई दोस्तों। तो ये दोनों ट्रेन जब एक ही डायरेक्शन में जा रही है तो चालों को क्या कर देंगे, अंतर कर देंगे। समझ में आ गई दोस्तों बात। अब देखिए यहाँ पर क्या है, पहले वाली ट्रेन 6 बजे चली है, दूसरी वाली 6:30 बजे चली है। तो सबसे पहले तो इनका समय आप सेम बना लीजिए। अब देखिए पहली ट्रेन 6 बजे चली है और ये चली है 6:30 बजे, तो पहली वाली ट्रेन का टाइम भी आप कितना बना लेंगे, 6:30 बनाइए। पहले कैसे बनेगा, पहली वाली ट्रेन 1 घंटे में 60 किलोमीटर चलती है और ये 6 बजे चली है, तो 6:30 बजे तक मतलब आधे घंटे में कितना चलेगी। जब 1 घंटे में 60 चलती है तो आधे घंटे में दोस्तों कितना चलेगी, 30 चलेगी। अब इसका टाइम भी कितना आ गया, 6:30 हो गया। बात क्लियर दोस्तों। ये यहाँ से चल के यहाँ तक आ गई, करीब 30 किलोमीटर चल के यहाँ पर आ गई। अब यहाँ पर आ गई, इसका टाइम भी कितना हो गया, यहाँ पर आने के बाद 6:30 हो गया। अब दूसरी ट्रेन चली है, ये 6:30 बजे कहाँ पर आ गई, यहाँ पर आ गई पहली ट्रेन। अब दूसरी ट्रेन यहाँ से चलेगी 6:30 बजे, तो पहली ट्रेन आगे है, कितना आगे है, 30 किलोमीटर आगे है। क्लियर दोस्तों, 30 किलोमीटर आगे निकल चुकी है। लेकिन क्या करेंगे, चालों का अंतर करेंगे। ठीक है दोस्तों, जैसे मान लीजिए एक व्यक्ति ये है और एक व्यक्ति ये है, ये आगे आगे भाग रहा है, ये पीछे पीछे भाग रहा है, लेकिन दोनों एक ही डायरेक्शन में है। जब एक ही डायरेक्शन में भागेंगे तो क्या होगा, अंतर होगा। ये भाग रहा है 75 की चाल से, ये आगे आगे भाग रहा है 60 की चाल से। यही तो कह रहा है, ये आगे आगे 60 की चाल से, ये पीछे पीछे 75 की चाल से। अब इसकी चाल 75 ज़्यादा है तो एक समय पर आकर ये इसको पकड़ ही लेगा। क्लियर है, क्योंकि इसकी चाल कितनी है, 60 है, इसकी 75 है, तो 75 वाला एक समय पर जाके इसको पकड़ लेगा। तो हम क्या करते हैं दोस्तों, चालों का अंतर करते हैं। तो 60 का 75 का अंतर कितना हो जाएगा, 15। 15 से इसमें डिवाइड दे दीजिए, कितनी बार जाएगा, ये चला जाएगा 15 दूनी 30। इसका मतलब ये है, ये कितने समय में पकड़ लेगा, 2 घंटे में पकड़ लेगा। पहले वाली ट्रेन को दूसरी ट्रेन कब पकड़ लेगी, 2 घंटे में पकड़ लेगी। लेकिन आपसे भी ये पूछा गया है कि दिल्ली से कितने किलोमीटर की दूरी पर वे दोनों ट्रेनें मिलेंगी, कितने किलोमीटर की दूरी पर मिलेंगी, ये दोस्तों आपसे यहाँ पर पूछा गया है। क्लियर दोस्तों। अब देखिए दूसरी वाली ट्रेन पकड़ेगी ना, दूसरी वाली ट्रेन पकड़ेगी पहली को, तो दूसरी वाली ट्रेन 1 घंटे में कितनी चलती है, 1 घंटे में दोस्तों चलती है 75। जब 1 घंटे में 75 चलती है तो 2 घंटे में कितनी चलेगी, 1 घंटे 75, तो दूसरे घंटे में भी 75 चलेगी, तो 2 घंटे में कितना चलेगी, 150 किलोमीटर चलेगी कि नहीं चलेगी। तो 150 किलोमीटर की दूरी पर जा करके ये दोनों ट्रेनें मिलेंगी। तो बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। एक एक बात, छोटी से छोटी बात आपको बताऊंगा ताकि कोई भी डाउट नहीं रह जाए। क्लियर दोस्तों। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका, एक 260 मीटर लंबी रेलगाड़ी 120 मीटर लंबे पुल से 19 सेकेंड में गुजर जाती है, रेलगाड़ी की गति क्या है। दोस्तों यहाँ पर 6 लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है, ये क्वेश्चन 6 बार एग्जाम में आया है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर अगर कोई संख्या आपको दिख जाए इस तरह से तो आप समझ जाया करो कि ये क्वेश्चन इतनी बार एग्जाम में रिपीट हुआ है। ये वाला क्वेश्चन 6 बार एग्जाम में रिपीट हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर लंबाई कितनी है, 260 और 120, सभी को प्लस कर दीजिए। 120 और कितनी है, 260, दोनों लंबाइयों को प्लस कर देंगे। कितने हैं दोस्तों, ये मीटर में दे रखा है आपको, बटे में। समय कितना दे रखा है, 19 सेकेंड का आपको यहाँ पर समय दे रखा है। जब सेकंड आपको दे रखा, सेकंड में दे रखा है, इसको काट लीजिए बस। कितना हो जाएगा दोस्तों, 120 और 260 को आप जोड़ेंगे, ये हो जाएगा आपका 380। क्लियर है। बटे में क्या आ जाएगा, 19 आ जाएगा। अब 19 दूनी 38 कटेगा और एक ये 0, तो 20 मीटर पर सेकंड आ गया। चाल क्या आ गई दोस्तों, 20 मीटर पर सेकंड की आ गई, क्योंकि समय आपका किस में था, सेकंड में था। समय आपका दोस्तों घंटे में नहीं था, सेकंड में था, तो 20 मीटर पर सेकंड आ गई। लेकिन आप देखिए ऑप्शन में क्या कह रहा है, ऑप्शन में पूछी गई है चाल आपसे किलोमीटर पर आवर में, मीटर पर सेकंड में नहीं पूछी, किलोमीटर पर आवर में पूछी गई है। तो आप इसे क्या करेंगे, किलोमीटर पर आवर में बदल लेंगे। तो 20 की चाल है, 20 मीटर पर सेकंड की, इससे आप किलोमीटर पर आवर में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, किलोमीटर में जाएंगे। देखिए दोस्तों, ये आपका मीटर है और ये आपका किलोमीटर है। मीटर से किलोमीटर में जा रहा है, मीटर आपकी छोटी यूनिट है, किलोमीटर बड़ी है,
तो छोटी से बड़ी में जा रहे हैं तो बड़ी संख्या ऊपर आएगी, मतलब क्या जाएगा 18 ऊपर 5 नीचे। क्लियर है। अगर आप किलोमीटर से मीटर में जाते, बड़ी यूनिट से छोटी में जाते, आप जिस यूनिट में जाएंगे छोटी में जाएंगे तो छोटी संख्या ऊपर आ जाएगी। 18 और 5 में छोटी संख्या 5 है। बड़ी से छोटी में जाएंगे तो छोटी संख्या ऊपर, अगर छोटी से बड़ी में जाएंगे जिसमें जाएंगे वो संख्या ऊपर आ जाएगी। यहाँ पर हम बड़ी में जा रहे हैं तो बड़ी संख्या ऊपर। अब 5 से कटा लो, 5 चौक 20, 4 का मल्टीप्लाई 18 में काटो, 18 चौक 72 होता है। तो 72 किलोमीटर की क्या हो जाएगी दोस्तों, आपकी चाल हो जाएगी। तो सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का दोस्तों सही आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, एक ट्रेन 40 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलती है, आदमी 25 किलोमीटर पर आवर की चाल से समान दिशा में चल रहा है। समान दिशा का मतलब क्या है, जिस दिशा में आपकी ट्रेन चल रही है, ट्रेन आपकी इस दिशा में चल रही है तो आदमी भी इसी दिशा में चल रहा है। समान दिशा का मतलब ये हो गया। क्लियर है। समान दिशा में चल रहा है। यदि ट्रेन 48 सेकंड में उस आदमी को पार करती है तो ट्रेन की लंबाई क्या है। लंबाई का मतलब दूरी पूछा गया है। तो दूरी बराबर फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, दूरी बराबर फॉर्मूला होता है चाल गुने समय। यही तो होता है, चाल गुने समय। अब इसमें एक चीज़ देखिए आप, एक चीज़ आपको क्या करना है, जो समय है आपका सेकंड में दे रखा है, मतलब 48 सेकंड का। घंटे में आपका समय नहीं दे रखा, क्योंकि चाल आपकी घंटे में है तो समय भी घंटे में होना चाहिए, लेकिन समय घंटे में नहीं है। तो क्या करेंगे दोस्तों, या तो आप इस घंटे को सेकंड बना लो या फिर इसे भी घंटे में कन्वर्ट कर लीजिए। क्लियर दोस्तों। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर दोस्तों आप आंसर को देखेंगे तो आंसर आपका मीटर में पूछा गया है। क्लियर है, बात समझ में आ रही है। जो आपका आंसर है दोस्तों वो मीटर में पूछा गया है, तो हम क्या करेंगे, घंटे को भी मिनट में कन्वर्ट कर लेंगे। बात यहाँ तक दोस्तों क्लियर है, यहाँ तक कोई आपको डाउट नहीं होना चाहिए। अगर किसी को भी दोस्तों क्वेश्चन में कोई डाउट आता है तो आप कमेंट बॉक्स में बता देना, ठीक है। तो चाल कितनी है दोस्तों, यहाँ पर मैंने आपको क्या बताया, देखिए रेलगाड़ी कहाँ है, 40 किलोमीटर की चाल से जा रही है और आदमी भी समान दिशा में चल रहा है, मतलब दोनों एक ही दिशा में चल रही हैं। जब एक ही दिशा में चलेंगे तो चालों का क्या होगा दोस्तों, अंतर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो चालों का अंतर कर लीजिए, 40 और 25 का अंतर कितना आ जाएगा, अंतर आ जाएगा चालों का 15। तो चाल कितना आ जाएगा दोस्तों, 15 आ जाएगा। 15 किलोमीटर पर आवर की चाल आ गई। लेकिन ये आपकी किलोमीटर घंटे में दे रखा है, इसे हम क्या करेंगे मीटर पर सेकंड में चेंज कर लेते हैं। तो इसे हम मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे 15। अब देखिए किलोमीटर से हम कहाँ जा रहे हैं, मीटर में जा रहे हैं, छोटी यूनिट में। तो छोटी संख्या ऊपर आ जाएगी, मतलब 5 बटे में कितना आ जाएगा 18। बात क्लियर है। 3 से काट दो, 3 छक्के 18 और 3 से काट दो, 3 पंजे 15। क्लियर है। ये कितना हो जाएगा दोस्तों, 25 हो जाएगा, 25 बट्टे 6 हो गया। बात क्लियर है यहाँ तक दोस्तों। अब आपको कोई डाउट नहीं होगा। जो चाल कितनी होगी, 25 बट्टे 6 की चाल होगी। तो आप यहाँ पर 25 बट्टे 6 लिख दीजिए और यहाँ पर आ जाएगा ये मल्टीप्लाई का साइन। बस इसी को सॉल्व कर लेना है, आपकी दूरी निकल के आ जाएगी। 6 से काट लो, 6 अट्ठे 48 आ जाएगा। 25 का 8 का मल्टीप्लाई कर दो, 25 अट्ठे 200 आ जाएगा। तो दूरी कितनी है दोस्तों, आपकी दूरी है 200 मीटर की। यही हो गया आपका सही आंसर, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर दोस्तों। ये किलोमीटर में थी चाल, आंसर पूछा है मीटर में, तो किलोमीटर में थी तो हमें मीटर पर सेकंड में जाना पड़ेगा। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका, दो ट्रेन जिसकी लंबाई 132 मीटर और 108 मीटर है, एक दूसरे के विपरीत दिशा में, विपरीत कहा गया है। विपरीत का मतलब दोस्तों क्या है, एक ऐसे है तो एक ऐसे है, आमने सामने से है, ठीक है। विपरीत दिशा में 32 किलोमीटर और 40 किलोमीटर की गति से चल रही हैं, तो जिस क्षण से परस्पर मिलती हैं, मतलब जिस समय वो मिलेंगी उस क्षण से वे एक दूसरे को पार करेंगे, ये पूछा गया है। क्लियर दोस्तों। तो उनकी चाल आपको दे रखी है यहाँ पर 32 की और 40 की, और लंबाई भी दे रखी है। तो दूरी को क्या करते हैं हम दोस्तों, जोड़ लेते हैं जितनी भी लंबाई होती है। तो 132 प्लस 108 जोड़ लेंगे। क्या दे रखा है दोस्तों, ये मीटर में दे रखी है आपको, तो मीटर बटे में। जब दोस्तों आमने सामने से आए तो चाल क्या होती है, जुड़ जाती है। ये आपको पता है, चालें क्या हो जाती हैं, प्लस। और जब एक ही डायरेक्शन में हो तो अंतर हो जाता है चालों का, आमने सामने से हो तो चाल हो जाती है प्लस। तो 32 और 40 कितनी हो जाएगी दोस्तों, यहाँ पर ये हो जाएगी आपकी 72
किलोमीटर पर आवर में है, किलोमीटर पर आवर। अब एक चीज़ को दोस्तों समझिए, आप समझना क्या है, ये मीटर में है और ये किलोमीटर पर आवर में है। क्लियर दोस्तों, ये मीटर में है और ये किलोमीटर में है, तो दोनों को एक ही यूनिट बनाना पड़ेगा। ऑप्शन किस में दे रखा है, सेकंड में दे रखा है। क्लियर है, सेकंड में ऑप्शन दे रखा है, तो आप क्या करेंगे, किलोमीटर को मीटर बना लेंगे। क्लियर है, क्या बनाएंगे, किलोमीटर को मीटर। तो किलोमीटर की चाल आपकी कितनी है, 72 की है। अब बड़ी यूनिट से आप छोटी यूनिट बनाएंगे, बड़ी से छोटी में जाएंगे, जिसमें जाएंगे वो संख्या ऊपर, छोटी में जा रहा है तो छोटी संख्या ऊपर, 5 छोटी होती है। क्लियर दोस्तों, अब यहाँ पर इसे कटा लीजिए, 18 चौक 72, 4 पंजे 20, 20 मीटर पर सेकंड आ गई आपकी चाल। आपने मीटर पर सेकंड में चेंज कर लिया। इनको जोड़ लीजिए, 132 और 108 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा दोस्तों 240। चाल आपकी घंटे से हमने मीटर पर सेकंड में कर ली, कितनी आ गई, 20 की आ गई। 0 से 0 कटा, 2 से 24 कटेगा कितने में, 12 बार में, तो 12 सेकंड का समय आ गया। कितने का आ गया, 12 सेकंड का। उस क्षण से वे एक दूसरे को पार करेंगे कितने सेकंड में, 12 सेकंड में पार कर लेंगे। क्लियर दोस्तों, 12 सेकंड, मतलब सी ऑप्शन आपके क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, एक रेलगाड़ी बिना रुके एक निश्चित दूरी को 90 किलोमीटर पर आवर की औसत चाल से तय करती है, लेकिन विराम के साथ रेलगाड़ी की चाल 72 किलोमीटर पर आवर हो जाती है, तो वह 1 घंटे में कितने मिनट रुकेगी, ये पूछा गया है। ये क्वेश्चन दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और अलग टाइप का भी लगेगा आपको। देखिए दोस्तों, उसकी चाल क्या है दोस्तों, 90 किलोमीटर की, 90 किलोमीटर पर आवर की उसकी चाल है, लेकिन विराम के साथ क्या हो जाती है, उसकी चाल 72 किलोमीटर की हो जाती है। ठीक है, कितनी की हो जाती है, 72 किलोमीटर की हो जाती है। वो उसकी चाल है दोस्तों 90 की, और विराम के साथ का मतलब है रुकती है। जब वो रुकती है तो उसकी चाल हो जाती है 72 की। ठीक है दोस्तों, देखिए अब यहाँ पर समझिए, इसमें से इसको घटा लीजिए। क्लियर है, 90 में से 72 जाएगा, कितना बचेगा, 18। अब इसका मतलब क्या है, एक रेलगाड़ी बिना रुके एक निश्चित दूरी को 90 किलोमीटर की चाल से, 90 की औसत चाल से चलती है, लेकिन जब वो रुक जाती है तो उसकी चाल कितने, 72 किलोमीटर की चाल से हो जाती है। इसका मतलब क्या है, वो 1 घंटे में कितना रुकती है, 18 किलोमीटर रुकती है। कितने की चाल थी उसकी, 90 की, 18 रुकती है दोस्तों। 90 से 72 गया 18, 1 घंटे में कितना रुकती है, 18। चाल कितनी थी, 72 की, इसे कटा लो, 18 कम 18, 18 पच्चे 90, मतलब 1/5 घंटे निकल के आ गया। मतलब 1/5 घंटे वो रुकती है 1 घंटे में। क्लियर है। अब उसने समय पूछा गया है, कितना रुकती है ये नहीं पूछा उसने दोस्तों, क्या पूछा है, कितने मिनट रुकेगी। समय पूछा गया है, कितने मिनट रुकेगी, मिनट में पूछा है, घंटे में नहीं पूछा, आंसर मिनट में। ये 1/5 घंटा आ रहा है। कितना आ रहा है दोस्तों, 1/5 घंटा। मिनट के लिए क्या करेंगे, 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मिनट में कन्वर्ट हो जाएगा। 5 से 60 कर दो, 12 बारी 12 एकम 12, तो कितना निकल के आया, 12 मिनट रुकती है दोस्तों। 90 की चाल से चलती है और कहाँ रुकती है, 12 मिनट रुकती है। क्लियर है दोस्तों, 90 की चाल से चलती है और एक स्टेशन पे 12 मिनट रुकती है, तो इससे क्या होता है, उसकी चाल में अंतर आ जाता है, कितने का, वो 90 से 72 हो जाती है। तो इसका मतलब ये है कि वह 1 घंटे में कितने मिनट रुकेगी, 12 मिनट रुकेगी। ऐसा क्वेश्चन कभी भी मिलेगा, चालों का अंतर कर दीजिए, ज़्यादा में से कम को घटा दीजिए, ये आ गया। पहली वाली चाल कितनी थी, 90, तो घंटे में निकल के आया 1/5। इसे मिनट में कन्वर्ट करना है क्योंकि मिनट में पूछा है, तो मिनट के लिए 60 से मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर आ जाएगा 12 मिनट। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। दोस्तों यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और दोस्तों में भी शेयर करें। यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, कर लीजिए और बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिए दोस्तों। धन्यवाद।